गुड इवनिंग बच्चों। आज के क्लास में मैं सबको स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग विज्ञान का एक नया पाठ शुरू करेंगे। वो है पाठ 3, संश्लेषित रेश और प्लास्टिक। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रेशों के बारे में। रेश जो हमारे जीवन में विभिन्न कार्यों में उपयोग होता है। कपड़े बनाने से लेके हमारे टूथब्रश के ब्रिसल्स तक रेशों से ही बनाया जाता है। तो और एक चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक आज की दुनिया में एक ऐसा पदार्थ बन गया है जिसके बिना हम अपना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संश्लेषित रेश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रेश होता क्या है। तो बच्चों, मैंने कुछ चित्र तुमको दिखाया है। इसमें मैंने कुछ रेशों का चित्र रखा है। इन सब रेशों से तुम लोग परिचित ही होंगे। कपास है, इसमें ऊन है और रेशम है। तो रेशम का एक कपड़ा है। तो बच्चों, ये सब रेश जो है, इन रेशों को हम लोग प्राकृतिक तौर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता क्या है रेश? रेश मतलब बहुत ही पतला धागा जिससे हम लोग कपड़े बनाते हैं। और इन रेशों के अलावा भी और भी कुछ रेशे हैं। ये देखो, इसमें मैंने और एक तस्वीर रखा है। इसमें मैंने कैसा रेश रखा है? वैसे प्रकार का रेश जो हमारे टूथब्रश में होता है या फिर एक रस्सी में होता है। तो बच्चों, इन दोनों में क्या अंतर है? पहले हमने जो रेश देखा था वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, और ये जो रेश है, ऐसा भी रेश है जो हम लोग मानव खुद बनाते हैं। ठीक है। तो हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारे कार्य रहता है जिसको करने के लिए प्राकृतिक रेश ही काफ़ी नहीं है। तो मानव ने क्या किया? मनुष्य ने ऐसा तरकीब सोचा और रेशों का उत्पादन किया। तो ऐसे रेशों को बोला जाता है संश्लेषित रेश, जो मानव द्वारा निर्मित है। तो अभी हम लोग देखेंगे रेशों के प्रकार के बारे में। जैसे कि मैंने तुम लोग को चित्र की सहायता से अभी समझाया, रेश 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेश जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और इसका उदाहरण में आएगा कपास और ऊन। दूसरा, संश्लेषित रेश जो मानव द्वारा बनाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होता है। इसका एक उदाहरण है नायलॉन। तो नायलॉन एक प्रकार का रेश है जो संश्लेषित है या फिर जो कृत्रिम है, जो मनुष्य खुद बनाता है। मैंने जो दूसरा तस्वीर दिखाया था, दूसरे स्लाइड में जो तस्वीर दिखाया था, वो एक प्रकार का संश्लेषित रेश है और उसी का ही नाम नायलॉन है। नायलॉन के बारे में हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे। तो अभी मैं बता रही हूँ संश्लेषित रेश कैसे बनता है। तो बच्चों, तुम लोगों ने फूलों से माला बनाते हुए तो सबने ही देखा है। तो माला कैसे बनाया जाता है फूलों से? पहले हम फूलों को इकट्ठा करते हैं, किसी एक प्रकार के फूल को, और उसको हम लोग धागे में जुड़ जाते हैं। तो माला हमारा बनके तैयार। तो ये माला कैसे बना? ये फूलों का क्या है? एक श्रृंखला है। वैसे ही रेश भी क्या है? बहुत सारे छोटी इकाइयों का एक श्रृंखला है। तो ये छोटी इकाइयों को बोला जाता है एक छोटी इकाई या फिर एक रासायनिक पदार्थ। तो रेशों की जो छोटी इकाई है वो मिलकर एक बड़ा सा एकल इकाई बनाता है, और उसको बोला जाता है बहुलक। ठीक है। तो ये बहुलक क्या है? बहुलक है बहुत सारे इकाइयों का इकट्ठा रूप। तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पॉलीमर। ठीक है बच्चों। पॉलीमर जो शब्द है, ये एक्चुअल में क्या है? एक ग्रीक शब्द है। तो ग्रीक में पॉलीमर का अर्थ है, पोली मतलब बहुत सारा और मर मतलब इकट्ठा। तो बहुत सारे इकाइयों का इकट्ठा रूप को हम लोग बोलेंगे पॉलीमर। तो संश्लेषित रेश के निर्माण में क्या होता है? किसी एक प्रकार का इकाई तथा एक रासायनिक पदार्थ
को रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जोड़ा जाता है और वैसे ही क्या बन जाता है, संश्लेषित रेस। तो बच्चों, जो संश्लेषित रेस बनाने का जो मनुष्य के मन में जो आइडिया आया, वो असल में आया कुछ प्राकृतिक रेशों को देख के ही। प्राकृतिक रेशों में जैसे कपास, वो क्या है, कपास भी एक बहुलक है जिसमें भी बहुत सारे इकाई एक साथ मिलके कपास बनाता है। तो मनुष्य ने उसी चीज़ को ये संश्लेषित रेश बनाने में उपयोग किया। तो संश्लेषित रेश बहुत ही प्रकार के हैं, तो हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे 3 प्रकार के संश्लेषित रेशों के बारे में। पहला नाइट्रोजन, दूसरा रेयॉन और तीसरा पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। तो इन तीनों के बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। तुम लोगों से मैं अनुरोध करूँगी कि जो मैंने स्लाइड्स में लिखा है उसी को तुम लोग अपने विज्ञान के क्लासवर्क नोटबुक में लिख के रखना, ठीक है। धन्यवाद।